गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो कोरोना है वो दोबारा से फैल रहा है, तो हम स्कूल में आकर स्टडी नहीं कर सकते। इसके लिए बेटा हम सब ऑनलाइन क्लासेस दोबारा से शुरू करेंगे। हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस दोबारा से शुरू कर रहे हैं और बेटा हमारी पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसके लिए हम घर पर जो भी अपने ऑनलाइन क्लास में वर्क दिया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है, जो टीचर आपको समझाते हैं, उसको अच्छी तरह समझना है। अपना वर्क अपनी कॉपी में करना है, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है बेटा, और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। सबसे पहले आप अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। इसके लिए बेटा आप सबसे पहले अपनी बुक परचेज कीजिए। ये बुक सेलर पे अवेलेबल है बेटा, आप मंडे तक अपनी बुक परचेज कर लीजिए। बेटा आपकी हिंदी की दो बुक्स आएंगी। एक तो आपकी होगी व्याकरण और बेटा दूसरी जो बुक है वो आपकी होगी मधुबन। कौन कौन सी होगी? एक तो मधुबन की और दूसरी व्याकरण की। ठीक है बेटा, तो ये दोनों आप परचेज कर लीजिए। आप सारी बुक परचेज कर लीजिए। हिंदी की दो बुक रहेंगी। इसी तरह आपकी हिंदी की कॉपी आपकी दो बनेंगी, एक मधुबन के लिए और दूसरी व्याकरण के लिए। किसके लिए? एक मधुबन के लिए और दूसरी व्याकरण के लिए। ठीक है बेटा, और आपकी जो कॉपियाँ हैं वो एवरी मंडे आप स्कूल में सबमिट करवाएंगे और वो आपकी कॉपियाँ चेक होंगी। इसलिए आप अपना जो भी वर्क करते हैं, आप अपना जो भी वर्क करते हैं सुंदर लिखें, अपनी कॉपी में लिखें, कॉपी को कवर करें, उस पर नेम स्टिकर लगाएं और अपना नाम लिखें। ठीक है बेटा, तो आज हम आपकी किताब मधुबन का, आपकी बुक मधुबन का पार्ट 1, कौन सा? पार्ट 1 शुरू करेंगे। कौन सा पार्ट शुरू करेंगे? पार्ट 1 से शुरुआत करेंगे। और बेटा अपने पार्ट 1 का नाम है जो मैं भी चिड़िया बन जाती। क्या नाम है अपने पार्ट 1 का? जो मैं भी चिड़िया बन जाती। ठीक है बच्चों, क्या नाम है? जो मैं भी चिड़िया बन जाती। इस कविता में, ये कविता है और इस कविता में बालिका एक चिड़िया को देखकर सोचती है कि मैं भी एक चिड़िया होती। क्या होती? चिड़िया होती। ठीक है बेटा, तो हम शुरू करें अपना पार्ट 1। जो मैं भी चिड़िया बन जाती, सांझ सवेरे गाना गाती। वो बालिका सोच रही है कि अगर मैं चिड़िया होती तो क्या करती? सुबह शाम गाना गाती। पंख सुनहरे पा जाती तो क्या पा जाती? पंख सोने के जैसे रंग वाले। सुनहरे का मतलब सोने के जैसे रंग वाले पंख पा जाती और बादल से ऊंची उड़ जाती। और कहाँ चली जाती? बादल से ऊंची उड़ जाती। आसमान का कोना कोना हो जाता जाना पहचाना। यानी कि जो आसमान है उसका कोना कोना, उसका जाना पहचाना हो जाता, क्योंकि वो चिड़िया बनकर बहुत दूर तक उड़ना चाहती है। नदियों और पहाड़ों पर भी होता मेरा आना जाना। यानी कि नदियों और पहाड़ों पर चिड़िया सब जगह जाती है। इसी प्रकार बालिका सोच रही है कि मैं भी नदियों और पहाड़ों पर जाती और वहाँ मेरा आना जाना लगा रहता। ठीक है बेटा, हर घर आंगन मेरा होता, खुदक खुदक कर दाना खाती। बच्ची कह रही है, वो बालिका कह रही है कि हर घर आंगन मेरा होता। क्या होता? हर घर आंगन मेरा होता और मैं खुदक खुदक कर दाना खाती। और मैं चिड़िया जिस प्रकार से दाना खाती है खुदक खुदक कर, ठीक उसी प्रकार से मैं भी खुदक खुदक कर दाना खाती। कोई मुझे पकड़ने आता तो फौरन हुर्र से उड़ जाती। और जिस प्रकार से चिड़िया को कोई पकड़ने के लिए आता है तो चिड़िया क्या करती है, पक्षी क्या करते हैं? हुर्र से उड़ जाते हैं और हमारी पकड़ में नहीं आते। उसी प्रकार से वो बालिका कह रही है कि मैं भी चिड़िया की तरह
मैं भी चिड़िया की तरह किसी के पकड़ने आने पर फुर्र से उड़ जाती। यहाँ तक बेटा आपको समझ में आ गया? आगे पढ़ेंगे। कमरे की खिड़की के ऊपर तिनका तिनका चुनकर लाती। और वो क्या कह रही है कि कमरे की खिड़की के ऊपर, इसके ऊपर कमरे की खिड़की के ऊपर तिनका तिनका चुनकर, यानी कि अपना जो घोंसला चिड़िया बनाती है ना, एक एक तिनका इकट्ठा करके उसी प्रकार वो तिनका चुनकर घोंसला बनाती। मेहनत करने में जुट जाती, एक घोंसला वहाँ बनाती। तिनका तिनका चुनकर बेटा वो मेहनत करती और अपना एक घोंसला बनाती। सूरज से पहले जग जाती। तो क्या करती? जो सूर्योदय होता है उससे पहले जग जाती, यानी कि सूरज के उगने से पहले जगकर अपने बच्चों को दुर्राती, यानी अपने बच्चों को प्यार करना चाहती है। मीठा मीठा गाना गाकर। कैसा गाना गाकर? मीठा मीठा, मतलब चिड़िया अपनी आवाज़ में मीठा मीठा गाना गाती है। ठीक उसी प्रकार बालिका कह रही है कि मैं भी मीठा मीठा गाना गाकर उन्हें जगाती, तुम्हें जगाती, यानी अपने बच्चों को जगाती और तुम्हें जगाती, यानी हम सबको जगाती। ठीक है बेटा, आपको पाठ समझ में आ गया? एक बार मैं आपको और समझाती हूँ। इस कविता में एक बालिका होती है, एक बालिका है, और वो क्या सोच रही है कि मैं अगर चिड़िया होती तो मैं क्या क्या कार्य करती। जो सारे कार्य चिड़िया करती है वही कार्य मैं करती। सांझ सवेरे गाना गाती, चिड़िया की तरह सांझ सवेरे वो गाना गाती। बादल से ऊंची उड़ना चाहती है, नदियों और पहाड़ों पर जाना चाहती है, हर घर में आंगन बनाना चाहती है, अपना हर घर आंगन बनाना चाहती है, कुदक कुदक कर दाना चुगना चाहती है। यानी कि जो काम, जो कार्य चिड़िया करती है वो सारे कार्य वो बालिका करना चाहती है। ठीक है बेटा, आपको ये पोयम समझ में आ गई होगी, आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। आप इस कविता को अपने बुक में से दोबारा से रीड कीजिए और इस पोयम को लर्न कीजिए। क्या कीजिए? इस पोयम को लर्न कीजिए। ठीक है बेटा, अब आगे इसके में सबसे पहले हम लिखेंगे इसके शब्दार्थ। क्या लिखेंगे? शब्दार्थ। ठीक है, तो शुरू करते हैं शब्दार्थ से। सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग डालेंगे शब्दार्थ। ठीक है बेटा, आपको उसी प्रकार से अपने कॉपी में लिखना है जिस प्रकार से आप बोर्ड पर देख रहे हैं। सबसे पहला है पंख। पंख, पंख मतलब क्या होता है? पक्षी के पर, पक्षी के पर, जिसकी सहायता से पक्षी उड़ते हैं। ठीक है बेटा, पंख का मतलब पक्षी के पर जिनकी सहायता से पक्षी उड़ते हैं। पहाड़, पहाड़ का मतलब होता है पर्वत। क्या होता है बेटा? पर्वत। मतीन आंगन, आंगन में घर का सदन। ठीक है बेटा, आगे है खिड़की। क्या बेटा? खिड़की। सभी जानते हैं आप खिड़की क्या होती है? खिड़की का मतलब है झरोखा। क्या है? झरोखा। फिर नंबर 5, नंबर 5 क्या है? सांझ। क्या है? सांझ। सांझ का मतलब क्या होता है बेटा? शाम। क्या होता है? शाम। फिर है सुनहरे। क्या है? सुनहरे। सुनहरे का मतलब होता है सोने जैसे रंग वाले। क्या होता है? सोने जैसे रंग वाले। ठीक है बेटा, तो आगे लिखेंगे हम। ठीक है, आगे लिखना है हमको फुदकना। फुदकना का अर्थ क्या होता है? उछल उछल कर चलना। क्या होता है? उछल उछल कर
चलना। बेटा नंबर 8 पे लिखेंगे हम। नंबर 8 दुलराना। दुलराना मतलब प्यार करना। ये अपने बच्चों को दुलराना चाहती है, प्यार करना चाहती है। दुलराना मतलब प्यार करना। ये है 9 नंबर पे आसमान। आसमान का मतलब आकाश। क्या है? आकाश। नंबर 10 नंबर 10 तिनका। तिनका इसको क्या कहेंगे? तृण। क्या कहेंगे? तृण। नंबर 11 नंबर 11 बादल। बादल का मतलब मेघ। ठीक है। लास्ट नंबर तोरण। तोरण का मतलब तुरंत। क्या है? तुरंत। ठीक है बेटा, तो ये आपके शब्दार्थ हैं। आपको अपनी कॉपी में इसी तरह से लिखने हैं, बिल्कुल साफ साफ हैंडराइटिंग में। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में पाठ 1 लिखेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद आप पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ का नाम है जो मैं भी चिड़िया बन जाती। ठीक है, फिर हम शब्दार्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला है पंख। क्या है? पंख। पंख में पक्षी के पर। दूसरा पहाड़। पहाड़ का मतलब पर्वत। फिर आंगन। आंगन का मतलब घर का सदन। जैसे घर में एक आंगन होता है ना, जहाँ बच्चे खेलते हैं। ठीक है। खिड़की। खिड़की का मतलब झरोखा। सांझ। सांझ का मतलब शाम। क्या होता है? शाम। सुनहरे। सोने जैसे रंग वाले को सुनहरा बोलते हैं। फुदकना। उछल उछल कर चलना। कैसे चलना? उछल उछल कर चलना। दुलराना। दुलराना का मतलब प्यार करना। आसमान। आसमान का मतलब आकाश। तिनका। तिनका का मतलब तृण। बादल। बादल का मतलब मेघ। फौरन। फौरन का मतलब तुरंत। ठीक है बेटा, आपको ये सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। और आपको इससे संबंधित कोई भी आपको इश्यू हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल में आइए और अपने जो भी इश्यू है उनको क्लियर कीजिए। थैंक यू बेटा।